और देखो तो आज 15 दिन भी नहीं हुए और फिर से पूरा लोडिंग ट्रक भर के राशन आ गया। तुम लोग अपने घर का रास्ता नापो, दूसरों के घरों में झांकने की आदत पड़ गई है तुम सबकी। कमला देवी बाहर पड़ोसियों को डांट ही रही होती हैं कि तभी पीछे से ससुर राम प्रसाद ट्रक के पास से चिल्लाते हैं। अरे कमला चुप रहो तुम, वो लोग सही तो कह रही हैं। आखिर किस किस का मुंह बंद करोगी तुम? अरे जी आप बाहर सबके सामने क्यों? अरे मारने वाले के हाथ तो पकड़े जा सकते हैं पर बोलने वाले का मुंह नहीं पकड़ा जा सकता। वो लोग गलत क्या कह रही हैं? पूरा राशन 15-15 दिन में कहाँ गायब हो रहा है? जवाब है तुम्हारे पास? अंदर चलो सब। कमला देवी मुंह बनाकर घर के अंदर आ जाती हैं। राम प्रसाद जी घर में दोबारा से 3 महीने का राशन भरवा देते हैं। शाम को अलका सारा राशन रसोई के डिब्बों में जमा रही है। अब की बार ना मैं इस रसोई में बड़ा सा ताला लगा के रखूंगी, देखती हूँ ये राशन कहाँ चला जाता है। अरे बहू ये क्या हो गया? ये तुमने रसोई के दरवाजे पर ये ताला क्यों लगा के रख दिया है? अरे मम्मी जी आपको तो पता ही है ना, सुबह पापा जी कितना गुस्सा कर रहे थे। मैं अब थक गई हूँ इस घर में रोज रोज डांट खाते खाते। पता नहीं हमारे घर का राशन कहाँ चला जाता है। बात तो तेरी ठीक है बहू, पहले उस नौकरानी पे सबको शक होता था तो उसे भी घर से निकाल दिया। अब तो घर का सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है, ऊपर से मुझे ही डांट भी खानी पड़ती है। अरे बहू गुस्सा मत कर। मैं इतनी बेवकूफ दिख रही हूँ क्या आपको मम्मी जी? मैं तो अब सीधी ताला लगाकर चाबी अपने पास रखूंगी। अच्छा बहू ठीक है, तू ताला लगा के रख ले। अब देखते देखते 1 दिन 2 दिन और 3 दिन बीत जाते हैं। राशन अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता। अलका बहुत खुश है। रात को सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। हाँ मेरा प्लान तो काम कर गया। राशन कहीं नहीं जा रहा क्योंकि मैंने किचन में ताला लगा दिया है। देख बहू मैं कह रहा हूँ अब की बार राशन कहीं गया ना तो सबको भूखा मार दूंगा। दोबारा राशन नहीं भरवा पाऊंगा इस घर के अंदर। पापा जी इस बार आप बिल्कुल टेंशन मत लो, इस बार राशन खत्म नहीं हुआ है। अलका एकदम कॉन्फिडेंट होकर सो जाती है। अगली सुबह अलका बड़ी खुशी खुशी रसोई का ताला खोलती है, लेकिन अंदर देखते ही हे भगवान, पापा जी मम्मी जी जल्दी आओ, देखो राघव जल्दी आओ, देखो चोरी हो गई। चोरी हो गई। अलका के चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी भागते हुए रसोई के पास आते हैं। अरे कहाँ चोरी हो गई? राशन कौन चोरी करेगा घर में से? तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है क्या बहू? पापा जी ये देखिए, जो पूरी दाल के डिब्बे रखे थे वो आधे आधे हो गए हैं। अरे चावल और आटे के 2 कट्टे थे, 1 कट्टा गायब है। तेल का एक टीन गायब हो गया पापा जी, और घी का डिब्बा भी गायब है। अरे तुमने तो बोला था ना कि तुमने ताला लगा के रखा है। हाँ मैंने ताला लगा के रखा था, ये ताला मैंने अभी खोला है। तो कहाँ चला गया राशन जब चाबी पूरे समय तुम्हारे पास थी? हाँ मुझे तो अब पक्का विश्वास है कि तुम ये राशन ना अपने मायके भिजवाती हो। अरे नहीं पापा जी, मैं अपने मायके क्यों भिजवाऊंगी राशन को? मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए। अम्मा, ओ माँ, आप ही देख लो, आप ही हमेशा इसकी तरफदारी करती हो ना। अब आप बताओ, ताला लगा के रखा था इसने, फिर कहाँ चला गया राशन? बेटा मेरे तो घुटनों में इतना दर्द रहता है, मैं तो कभी रसोई में झांकती भी नहीं हूँ। जो भी है तेरी बहू ही करती है, अब मैं क्या जानूं। बहू अब की बार तो तेरी ही गलती है, क्योंकि जब चाबी तेरे पास थी तो राशन आखिरकार गया कहाँ? पहले तो मुझे ये बता। घर में राशन चोरी को लेकर भयंकर कलेश चल रहा था। अलका रो रही है और राम प्रसाद उस पर चिल्ला रहे हैं। तभी पंडित जी घर के अंदर आते हैं। अरे राधे राधे राम प्रसाद जी, क्या हाल चाल है? सुबह सुबह घर के अंदर क्यों इतना लड़ाई झगड़ा चल रहा है? अरे नहीं पंडित जी, कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही मामूली घरेलू बातें हैं। जाओ सब लोग यहाँ से जाओ, अपने अपने काम करो जाकर। राघव और अलका चुपचाप अंदर चले जाते हैं। राम प्रसाद पंडित जी को सोफे की तरफ ले जाते हैं। हाँ पंडित जी आइए बैठिए। आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अरे राम प्रसाद जी, खुशखबरी है। आपके छोटे बेटे हिमांशु के लिए बहुत ही सुशील लड़की ढूंढ कर लाया हूँ। पंडित जी अपने झोले में से एक सुंदर सी लड़की की फोटो निकालकर राम प्रसाद को दिखाते हैं। अरे जी लड़की तो बहुत सुंदर है, मासूम लग रही है। सुंदर तो है ही भाभी जी, साथ ही बहुत अच्छे खानदान की है। भाई अच्छा खासा दहेज भी दे रहे हैं। अरे हाँ पंडित जी, लड़की तो हमें भी पसंद आई है, घर परिवार भी अच्छा लग रहा है। अरे तो फिर देर किस बात की है, बात आगे बढ़ाइए। बिल्कुल पंडित जी, आप आगे की शादी की बात चलाइए, जल्दी से कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालिए।
बस समझो काम हो गया। राधे राधे। कुछ दिनों बाद पंडित जी की बताई हुई लड़की नंदिनी से हिमांशु की शादी हो जाती है। घर के दरवाजे पर नई बहू नंदिनी के गृह प्रवेश की रस्म चल रही है। तभी वहां खड़ी पड़ोस की 3-4 औरतें और कुछ रिश्तेदार कानाफूसी करने लगते हैं। लो भाई, आ गई इस घर में एक और मेहमान। अब पता नहीं इस घर का और कितना राशन एक्स्ट्रा फूकेगा। क्यों बहन जी, क्या मतलब है आपका? अरे बहन जी, तुम तो रिश्तेदार हो, तुम्हें तो पता होना चाहिए इस घर के बारे में। क्यों, क्या बात है? अरे इनके घर का राशन तो ऐसे खर्च होता है जैसे मानो कोई कुआं खा रहा है। बिल्कुल कहीं टिकता ही नहीं है राशन। हाँ बहन, अभी कुछ दिन पहले ही तो आया था 6 महीने का पूरा राशन, पर 15 दिन में सब खत्म हो गया। खूब कलेश हुआ था घर के अंदर। अच्छा, पर सामान जाता कहाँ है? कौन चोरी करता है घर में से? हमें तो लगता है कि बड़ी बहू ही सारा राशन अपने पीहर दे आती है। घर वालों के मुंह से भी हमने यही सुनी है। नंदिनी की ये बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है। अलका अचानक रोने जैसी हो जाती है। चाची जी, आप लोग हमारे घर के शुभ काम में ये कैसी? बेटा अलका, चुप हो जा। हमारे घर में खुशी का पल है, हम आज के दिन किसी को कुछ नहीं कहेंगे। अंदर चलो नंदिनी बेटा। आखिर माजरा क्या है? कोई चोर आएगा तो सोना चांदी चुराएगा, गहने चुराएगा। ये राशन कैसे चोरी हो सकता है? दाल चावल आटा कौन चुराता है भाई? कमला देवी मुस्कुराते हुए नई बहू नंदिनी का गृह प्रवेश करवाती है। अब शादी का फंक्शन खत्म हो चुका है। रसोई में बड़े बड़े पतीले भर के शादी का काफी खाना बचा हुआ है। चलो छोटी, ये शादी का बचा हुआ खाना फ्रिज में रख देते हैं और जो बड़े पतीले हैं उन्हें बर्फ लगा कर रख देते हैं। हाँ दीदी, ये सही रहेगा। सुबह यही वाला खाना गर्म करके खा लेंगे, बनाने की झंझट नहीं रहेगी। राम प्रसाद भी वहाँ से गुजरते हुए रसोई में झांकते हैं। हाँ बहू, अच्छे से रखना सारा खाना। कल सुबह सब यही गरम करके खाएंगे। एक दाना भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। जी पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने सब ढक कर रख दिया है। रात में सभी सो जाते हैं। अगली सुबह नंदिनी चाय बनाने के लिए सबसे पहले रसोई में आती है। वो खाना गर्म करने के लिए पतीलों का ढक्कन उठाती है कि तभी अरे दीदी, मम्मी जी जल्दी आओ, ये क्या हो गया? नंदिनी की आवाज सुनकर सभी भागते हुए रसोई में आते हैं। क्या हुआ छोटी, क्यों चिल्ला रही है सुबह सुबह? दीदी ये देखो, रात को जो पतीले भर भर के खाना रखा था वो सब गायब है। क्या बकवास कर रही है? पूरा पतीला भर के खाना रात ही रात में गायब हो गया? हाँ, कुत्ता बिल्ली आ गए हैं क्या? नहीं पापा जी, कुत्ता बिल्ली आता तो ढक्कन नीचे गिरा होता, फर्श पर खाना बिखरा होता। यहाँ तो पतीले ऐसे साफ हैं जैसे किसी ने धो कर रख दिए हो। देखा कमला, अब बोलो, इतना सारा खाना रात ही रात में कहाँ चला गया? अरे जी, अब जो हो गया सो हो गया। गुस्सा करने से क्या खाना वापस आ जाएगा? छोड़ो अब इस बात को। ये कैसे मुमकिन है? आखिर ये खाना गया तो गया कहाँ? मैं और दीदी ने ये खाना मिलकर फ्रिज में लगाया था। इस बात को 3-4 दिन बीत जाते हैं। सुबह रसोई में जेठानी अलका पराठे बेल रही है और नंदिनी चाय छानने के साथ साथ सिंक में रखे बर्तन धो रही है। छोटी, जरा देखना चाय उबल तो नहीं गई। पापा जी और दोनों भैया डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके हैं। हाँ दीदी, चाय छान दी है, मैं नाश्ते की प्लेट्स टेबल पर लगाती हूँ। डाइनिंग टेबल पर ससुर राम प्रसाद, बड़ा बेटा राघव और छोटा बेटा हिमांशु बैठे हैं। अलका और नंदिनी टेबल पर गरम पराठे, अचार और चाय परोसती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। भाई वाह 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 वाह, बहुओं ने पराठे बड़े स्वाद बनाए हैं। सुनो राघव, आज ऑफिस निकलते समय राशन वाले को पैसे दे देना, इस महीने का राशन आने वाला है। ठीक है बाबा, मैं ऑफिस जाते समय दुकान पर रुककर पेमेंट कर दूंगा। दोपहर का समय है। घर के मर्द ऑफिस जा चुके हैं। घर के बाहर एक लोडिंग ऑटो रुकता है जिससे राशन की कई बोरियां उतरती हैं। अलका और नंदिनी धूप में खड़ी होकर सारा राशन अंदर स्टोर रूम में रखवाती हैं। काम खत्म करके दोनों थककर अपने अपने कमरों में दोपहर की नींद लेने चली जाती हैं। तभी कमला देवी दबे पांव अपने कमरे से बाहर आती हैं। उनके हाथ में 2 बड़े बड़े खाली थैले हैं। दोनों बहुएं सो रही हैं। यही सही मौका है। शाम को राशन गायब होने का हंगामा हो, उससे पहले मुझे अपना काम कर लेना चाहिए। कमला देवी रसोई के पास वाले स्टोर रूम में जाती हैं। वो फुर्ती से थैलों में 5 किलो आटा, दालें और चीनी के पैकेट भरती हैं। उसके बाद वो भारी थैले उठाकर घर के ठीक पिछवाड़े में बने पुराने टूटे फूटे स्टोर रूम का ताला खोलकर अंदर जाती हैं। वहां फर्श पर एक बड़ा चौकोर पत्थर लगा है। कमला देवी उसे पैर से सरकाती हैं। उसके नीचे सीढ़ियां बनी हैं। वो सामान लेकर नीचे उतर जाती हैं। कुछ देर बाद वो नीचे से वापस आती हैं, पत्थर को वापस ढकती हैं और हांफते हुए बाहर आकर स्टोर रूम का ताला मार देती हैं। रात में पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा खाना खा रहा है। अलका और नंदिनी सबको रोटियां परोस रही हैं और खुद भी साथ में बैठकर खाना खा रही हैं। तभी अलका सब्जी के डिब्बे के लिए कुछ ढूंढने रसोई में जाती है। अरे छोटी, जरा यहाँ आना तो। क्या हुआ दीदी?
छोटी, दोपहर को जो दाल और चीनी के नए पैकेट आए थे वो वहाँ पर नहीं है। तूने कहीं और रखे हैं क्या? नहीं दीदी, मैंने तो सबके सामने यही रखे थे। दोनों की आवाज सुनकर रामप्रसाद और दोनों बेटे भी खाना छोड़कर रसोई में आ जाते हैं। क्या हुआ? खाना खाते खाते क्या चिल्ला रही हो? पापा जी, दोपहर को जो राशन आया था उसमें से दाल और चीनी के बड़े पैकेट गायब हैं। क्या? दोपहर को आया राशन रात को गायब हो गया? कोई चोर आया था क्या? अरे जी, गुस्सा मत करो। हो सकता है बहुओं से ही कहीं रखने में भूल हो गई हो। अब खाना खा लो, सब ठंडा हो गया है। अगले दिन शादी की ढेर सारी मिठाइयों के डिब्बे टेबल पर सजे हुए हैं। इतने सारे डब्बे बचे हैं, क्यों ना इसे अड़ोसी पड़ोसियों में बांट दे। बहुत गर्मी है, मिठाई खराब हो जाएगी। अरे कोई जरूरत नहीं है किसी को बांटने की। मुफ्त का माल समझ रखा है क्या? इन सबको हमारे डबल डोर वाले फ्रिज में लगा दो, हम लोग धीरे धीरे करके खुद खा लेंगे। हाँ सही कह रहे हैं माँ, चुपचाप फ्रिज में ठूस दो सब। पर बाबा जी, इतनी मिठाई हम लोग कब तक खाएंगे? वैसे भी थोड़ा दान पुण्य कर लेना चाहिए। बेटी बहू, अभी तुम नई आई हो, इस घर के नियम मत बदलो। हमारे यहाँ किसी को फालतू देने की रिवाज नहीं है। चलो रखो इसे फ्रिज में। अलका और नंदिनी सारे डिब्बे डबल डोर फ्रिज में रख देती हैं। अगली सुबह रामप्रसाद हाथ धोकर सीधे फ्रिज के पास से आते हैं। चलो भाई, सुबह सुबह आज काजू कतली से मुंह मीठा किया जाए। जैसे ही रामप्रसाद फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं, अंदर सारी मिठाइयों के डिब्बे गायब हैं। अरे ये क्या अनर्थ हो गया? कोई खोजो रे भाई, मिठाई के डिब्बे कहाँ चले गए? ससुर की आवाज सुनकर सभी भागकर हॉल में आते हैं। क्या हुआ पापा जी? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हैं? ये देखो, कल रात को डबल डोर फ्रिज भरकर मिठाइयाँ रखी थी, वो सारी की सारी गायब है। ये कैसे हो सकता है? फ्रिज तो अब बंद था। चोर आया तो सिर्फ मिठाई चुरा कर ले गया, सोना चांदी वैसे ही पड़ा है। अरे ये कैसे हो गया? कल ही तो हम लोगों ने गिनकर इतने सारे डिब्बे फ्रिज में लगाए थे। दीदी, बंद फ्रिज से रात ही में इतना सारा सामान गायब होना नामुमकिन है। हाय राम, ये तो कोई बाहर का ही चक्कर लगता है। किसी की नजर लग गई है हमारे घर को। अरे चोर इस घर के अंदर ही है। कल शादी का खाना खाया, आज मिठाइयाँ गई। अरे कल को ये चोर हमें ही गायब कर देगा। घर में भयंकर कलेश चालू हो जाता है। जैसे तैसे नंदिनी सबको शांत करवाती है। कुछ दिन बीत चुके हैं। दोपहर के समय अलका हॉल में बैठकर कपड़े प्रेस कर रही है और नंदिनी सोफे पर बैठकर हरी सब्जियां छील रही है। तभी कमला देवी वहां आती हैं। बहुआ, आजकल बहुत गर्मी है। एक काम करो, बाजार से 1 बोरी आलू और 10 किलो भिंडी एक साथ मंगाकर फ्रिज में रख लो। बार बार धूप में कौन जाएगा? ठीक है मम्मी जी, शाम को हिमांशु से बोलकर मंगा लेंगे। शाम को सब्जियों का ढेर आ जाता है। बहुएं उन्हें फ्रिज और टोकरियों में भर देती हैं। अगली सुबह नंदिनी झाड़ू लगा रही होती है और अलका चाय बना रही होती है। दीदी, कल हम इतनी सारी सब्जियां लेकर आए थे ना, चलो आज सब मिलाकर बढ़िया सी पाव भाजी बना लेते हैं। हाँ छोटी, बहुत दिन हो गए पाव भाजी खाए। चलो टोकरी और फ्रिज से सारी सब्जियां निकालो। नंदिनी जैसे ही फ्रिज खोलती है और सब्जियों की टोकरी की तरफ जाती है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। हे भगवान, दीदी इधर आओ जल्दी, देखो। क्या हुआ छोटी? अरे ये सब्जियां कहाँ गई? कल की लाई 10-10 किलो सब्जियों में से टोकरी में सिर्फ 2-4 आलू, थोड़े से टमाटर और 2-4 मुरझाई हुई सब्जियां बची हैं। दीदी ये देखो, कल आई 10 किलो सब्जियां रातों रात गायब हो गई। हे भगवान, ये क्या हो रहा है इस घर में? लेकिन छोटी, पापा जी को मत बताना, वरना सुबह सुबह घर में महाभारत शुरू हो जाएगी। अलका तो डर के मारे काम में लग जाती है, पर नंदिनी, आखिर कोई चोर सोना चांदी छोड़कर कच्चे आलू और भिंडी क्यों चुराएगा? दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। शाम का समय है। देवरानी और जिठानी दोनों पास के एक पार्लर में गई हुई थी। पार्लर से लौटते हुए वो सड़क किनारे ठेले पर बर्फ का गोला खाने के लिए खड़ी होती हैं। तभी नंदिनी की नजर सामने के मेडिकल स्टोर पर पड़ती है। अरे दीदी, उधर देखो जरा, वो सामने मेडिकल स्टोर पर कौन खड़ा है? कहाँ? अरे ये तो मम्मी जी है। हाँ दीदी, पर मम्मी जी के हाथ में वो इतने बड़े बड़े बैग्स क्या कर रहे हैं? दोनों ध्यान से देखती हैं। कमला देवी के हाथों में बड़े बड़े प्लास्टिक के थैले हैं। उन थैलों के ऊपर से साफ दिख रहा है कि अंदर महिलाओं के सैनिटरी पैड्स के बड़े पैकेट, छोटी मोटी दवाइयाँ, सिरप और कफ सिरप भरे हुए हैं। हाय राम, इतने सारे सैनिटरी पैड्स और दवाइयाँ, मम्मी जी ये सब किसके लिए लेकर जा रही हैं? हमारे घर में तो इसकी जरूरत नहीं है। दीदी चलो चलकर पूछते हैं। मम्मी जी, वो सारा सामान ऑटो में रखवा रही है ना? हाँ हाँ चलो। जब तक अलका और नंदिनी सड़क पार करके मेडिकल स्टोर तक पहुंचती हैं, तब तक कमला देवी ऑटो में बैठकर वहां से जा चुकी होती हैं। दोनों बहुएं हांफती हुई दौड़कर घर पहुंचती हैं। दोनों जैसे ही अंदर जाती हैं, तभी पीछे के बरामदे से किसी के चलने की आवाज आती है। दोनों दबे पांव पीछे जाती हैं। दीदी देखो, पीछे बरामदे के स्टोर रूम के पास।
पीछे बरामदे में पुराना स्टोर रूम है। कमला देवी वहां खड़ी हैं और बहुत ही घबराई हुई हालत में स्टोर रूम के बड़े से लोहे के दरवाजे पर ताला मार रही हैं। उनके हाथ कांप रहे हैं और चेहरा पसीने से तरबतर है। मम्मी जी, आप यहाँ पीछे स्टोर रूम में क्या कर रही हैं? अरे बाप रे, तुम लोग कब आए? मम्मी जी, आप तो अभी बाजार वाले मेडिकल स्टोर पर बड़े बड़े बैग्स और सैनिटरी पैड्स ले जा रही थी ना? हमने खुद देखा आपको ऑटो में बैठते हुए। क्या बकवास कर रही है छोटी बहू? मैं तो कहीं नहीं गई, मैं तो दोपहर से यहीं घर पर हूँ। तो फिर इस कड़कती धूप में घुटनों के दर्द के बावजूद आप पीछे इस पुराने स्टोर रूम का ताला क्यों मार रही हैं? और आप इतना हाफ क्यों रही हैं मम्मी जी? वो तो मैं बस ऐसे ही देखने आई थी कि कहीं कोई बिल्ली तो अंदर नहीं घुस गई है। तुम लोग अपनी आंखें ठीक करवाओ, मैं तो यहीं थी कब से। कमला देवी कांपते हाथों से चाबी अपने पल्लू में खोंसती हैं और बिना बहुओं से आंखें मिलाए और पैर घसीटते हुए तेजी से अपने कमरे की तरफ भाग जाती हैं। कमरे का दरवाजा बंद करके वो गहरी सांस लेती हैं। हे भगवान, थैंक गॉड, आज तो बाल बच गई। इन दोनों ने मुझे पीछे स्टोर रूम का ताला मारते देख लिया। अगर ये अंदर झांक लेती तो आज ही मेरा पूरा राज खुल जाता और अनर्थ हो जाता। बाहर बरामदे में नंदिनी और अलका स्टोर रूम के बंद ताले को घूर रही हैं। दीदी, मम्मी जी झूठ बोल रही हैं। वो शॉर्टकट से हमसे पहले घर पहुंच गई और वो सारा सामान इसी स्टोर रूम के अंदर छुपाया गया है। पर छोटी, इस टूटे फूटे स्टोर रूम में ऐसा क्या है? और मम्मी जी को सैनिटरी पैड्स, सिरप की क्या जरूरत है? तो दोस्तों, आखिर कमला देवी इतने सारे सैनिटरी पैड, सिरप और रसोई का राशन इस बंद स्टोर रूम में क्यों छुपा रही थी? क्या आपको भी लगता है कि चोर कोई बाहर का नहीं बल्कि सासू माँ खुद है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। दोपहर का समय है। नंदिनी और अलका एक किटी पार्टी से घर लौटती हैं। बाहर के मेन गेट पर ताला लगा हुआ था जिसे अलका अपनी चाबी से खोलती है। दोनों अंदर आकर अपने अपने कमरों में कपड़े बदलने चली जाती हैं। कपड़े बदलकर जैसे ही नंदिनी हॉल में आती है, उसे पीछे के बरामदे से किसी के चलने की आहट आती है। वो दबे पांव पीछे के पुराने स्टोर रूम की खिड़की के पीछे छुप जाती है। पुराने स्टोर रूम का दरवाजा धीरे से खुलता है। सासू माँ कमला देवी उस सीक्रेट अंडरग्राउंड रास्ते से ऊपर आकर दरवाजे पर बड़ा सा ताला जड़ देती हैं। मम्मी जी, ये पीछे के स्टोर रूम से आ रही है, पर गेट पर तो ताला लगा था। ये अंदर कैसे गई? और इनके चेहरे पर इतनी घबराहट क्यों है? दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। नंदिनी तुरंत दौड़कर अलका के पास जाती है, जो रसोई में शाम की चाय के लिए बर्तन निकाल रही है। दीदी, मुझे पता चल गया। मम्मी जी अभी अभी पीछे के पुराने स्टोर रूम से ताला मारकर बाहर आ रही हैं। वो हमसे बहुत कुछ बड़ा छुपा रही हैं। अरे छोटी, शांत हो जा। मम्मी जी भला हमसे क्या छुपाएंगी? वो तो बेचारी दिन भर अपने कमरे में शांत बैठी रहती हैं। नहीं दीदी, सीसीटीवी भी उन्होंने इसी वजह से नहीं लगने दिया। अब जैसे ही मौका मिलेगा मैं स्टोर रूम के अंदर जाकर रहूंगी। अब रात में नंदिनी पानी पीने के लिए अपने कमरे में बाहर आती है। तभी उसे पीछे के बरामदे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वो दबे पांव खिड़की के पास जाती है। अरे, इतनी रात को पीछे बरामदे में कौन है? कहीं कोई चोर तो नहीं है? नंदिनी खिड़की से बाहर झांकती है और देखती है कि सासू माँ कमला देवी के हाथ में एक टॉर्च लिए दबे पांव स्टोर रूम की तरफ जा रही हैं। मम्मी जी, इतनी रात को स्टोर रूम में? ये बुढ़ापे के घुटनों के दर्द का बहाना करती है, पर रात को इतनी फुर्ती से चल रही है। नंदिनी अपने कमरे में वापस आ जाती है। अगली सुबह। उफ, आज तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है। घर के अंदर तो दम घुट रहा है। दीदी, एक काम करते हैं ना, पीछे का जो स्टोर रूम बना है पुराना, वहाँ पीछे की तरफ बहुत अच्छी और ठंडी हवा आती है। हम वहाँ चटाई बिछाकर बैठ जाते हैं। थोड़ा पिकनिक जैसा हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा। पिकनिक का नाम सुनते ही पास बैठी कमला देवी के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बजता है। नहीं, कोई नहीं जाएगा पीछे वाले स्टोर रूम में। खबरदार, जो किसी ने वहाँ पैर भी रखा तो। क्यों मम्मी जी, वहाँ ऐसा क्या है? खाली कमरा ही तो है। हाँ, वो वहाँ बहुत धूल मिट्टी है, जाले लगे हुए हैं, बिच्छू चूहे घूमते रहते हैं वहाँ। तुम दोनों बीमार पड़ जाओगी। अंदर ही बैठो चुपचाप। अरे छोड़ो बहुओं, इसकी तो आदत ही बन गई है। पागल है ये बिल्कुल। ये अपनी जिंदगी में किसी को भी उस स्टोर रूम के अंदर जाने ही नहीं देती। पता नहीं क्या खजाना छुपा रखा है वहाँ पे। कोई खजाना नहीं है जी, मैं तो बस बहुओं की भलाई के लिए बोल रही हूँ। पापा जी को भले ही पागलपन लगे, पर मुझे पक्का पता है कि उस कमरे में चूहे नहीं बल्कि चोर हैं। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। घर में एक बार फिर से राशन आता है, पर वो भी 2 दिन में गायब हो जाता है। घर में फिर से कलेश होता है। इसी बीच कुछ रिश्तेदार घर आते हैं। ये लो चीकू बेटा, तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट्स। वाह, इतनी सारी चॉकलेट्स, थैंक यू अंकल। चीकू वो चॉकलेट्स लेकर अलका के पास आता है। कितनी सारी चॉकलेट्स हैं, चलो इन्हें फ्रिज में लगा देते हैं। चीकू बेटा, तू जब चाहे फ्रिज से निकाल कर खा लेना।
नंदिनी सारी चॉकलेट्स फ्रिज में सजा कर रख देती हैं। शाम के समय चीकू दौड़ता हुआ अलका के पास आता है। मम्मी मम्मी मुझे चॉकलेट खानी है, फ्रिज खोल दो ना। हाँ मेरा बच्चा, अभी देती हूँ, चल रसोई में। अलका फ्रिज का दरवाजा खोलती है लेकिन फ्रिज में एक भी चॉकलेट नहीं है। अरे ये क्या, चॉकलेट्स कहाँ गई? मम्मी मेरी चॉकलेट कहाँ गई? मुझे चॉकलेट चाहिए, आपने छुपा दी ना? नहीं चीकू बेटा, मैंने नहीं छुपाई। छोटी, ओ छोटी,